सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु छोड़ नहीं पा अब रहा इस महाराज। अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत बहुत हस्तमैथुन हो सकता है। हस्तमैथुन ना, हाँ, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके, तो हमको अनुमान लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाई क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि तभी हमने कहा इसका कोई वैक्सीन, हाँ, ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ कि इसको लगा दे उसके मन से हट जाए। तो पर औपछा इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती, अपने हस्त क्रिया है, अपने हाथ के द्वारा है। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ पे हो, गलेथ कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो ना सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्तमैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियाँ सामर्थ्य खो देती है। बहुत बड़ी हानि है जो इन नवीन बच्चों में गलत आचरण पहुंच रहा है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ, अच्छे बच्चे, और नाम जप करो, 1 किलोमीटर दौड़ा करो, थोड़ा दंड बैठक मारो तो बढ़िया शरीर हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और गंदे बच्चों का संग मत करना, ठीक है? गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे महाराज जी उसमें लिखा है लड़की तो। नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है महाराज जी, आजकल इस अवस्था के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा मैं एकदम ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे रील आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में फंसे पड़े। फैशन हो गया। अच्छा, फैशन हो गया, नहीं होते तो फिर दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं कि आपके साथ नहीं। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो इससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है, वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमज़ोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, छोटी बात में इतना निगेटिव सोच लेना कि अपनी माँ को मार देना, पिता को मार देना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें, जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। नहीं, अब जैसे ये बच्चे हैं, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चों के कमर दर्द करना, टांग में दर्द होना, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्तमैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो, अपने अपने बच्चों को मित्रवत बैठाल कर संभालो। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसी क्रिया मत करना, कभी मोबाइल से गंदी बात मत देखना। 18 वर्ष तक तो उनको बचा लो। जब जैसे छोटा पौधा होता है, बकरी चरे तो एक मुंह में चर जाए, और वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो बकरी छक भी जाए तो उसका वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे छोटे छोटे बच्चे यदि गलत आचरणों में जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही समर्थ जवान हो, ब्याह हो, फिर संसार, तो कोई उसमें परेशानी नहीं होती। अब मत करना कभी, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो। गलत संगति हो बच्चों की तो कैसे संभालें? हाँ, अब यही तो आज का वातावरण इतना गंदा होता जा रहा है कि हम इस बात में सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। ये जो समाज में गंदगी फैल रही है, ये बहुत व्यभिचार, मतलब दिमागों में केवल भर गया है।
खाने को मिले, रुपया मिले और भोग मिले, बस इतना ही जीवन रह गया है। और जो मोबाइल चल गया है आजकल, मोबाइल में सब देखते हैं बैठ, सब देखते रहे। हाँ कल चला रहे हैं यहाँ पर। 24 घंटे हाथ में रहता है महाराज जी मोबाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपके वीडियो देख के लोगों को जानकारी हुआ कि ये गलत है। हाँ इसके डेट में ये बच्चा अपनी बात किसी को नहीं बता पाता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आपके वीडियो देख के बहुत लोगों को सुधार, कम से कम हाँ उसकी हिम्मत तो इतनी आई कि अपनी, बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं हाँ जो आपकी कृपा। नहीं, भगवान सब पर कृपा पर करते जी हैं इस भगवान। विषय पे कोई पूर्ण रूप से बोलता नहीं है महाराज जी, क्योंकि इसको एक शर्मिंदा करने वाला एक विषय माना जाता है महाराज। अब जैसे कल एक बहन थी, वो बोल रही थी हम अपने पति से नाराज होकर दूसरे पुरुषों का भोग करती हूँ, जब आपका वीडियो देखा तो लगा ये पाप है, हृदय में जलन हो रही, अब क्या करूँ। हमको छोड़ दो गंदी बातें, मतलब लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व जब यहाँ आया था तो आपने अपने अंदर के हैलोजन को प्रकाशित करने की बात कही थी, उसी में प्रयासरत हूँ, परंतु देहाभिमान नहीं गलित हो रहा महाराज जी, और मतलब काम वासना की वृत्तियां असहनीय हो रही हैं महाराज जी। खान पान गलत हो रहा है, भजन कम हो रहा है, कुसंग ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। अगर हमारा भजन ठीक हो, सात्विक आहार हो, पवित्र जीवन हो, तो गंदी वासनाओं का संस्कार वसात स्फुरण होता है। असहनीय या परेशान हो जाने का मतलब है आप हस्तमैथुन या मोबाइल या गलत बच्चों का संग या किसी स्त्री का आकर्षण संग, बिना इसके नहीं हो सकता। आपका कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटिए। कनेक्शन नहीं होता, मन उठा घूमा फिर आ गया, राधा 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 राधा। कनेक्शन है, उसी गली में खड़ा कर देगा जाके, वही क्रिया करवा देगा, मोबाइल में चित्त लगा देगा। कनेक्शन है, कोई गलत कनेक्शन है, कुसंग है, उसको आप देख लीजिए, अंदर देखो। अगर ऐसा नहीं है तो मन केवल उठेगा और शांत हो जाएगा। मन माना पूर्व संस्कारवश काम की वेदना जागृत होती, लेकिन स्फुरण होती और शांत हो जाती। और जब उसको कनेक्शन मिल जाता है, कुछ भी कनेक्शन, कोई भी गंदा चिंतन, चिंतन भी तो कनेक्शन है। वृत्ति और व्यक्ति दोनों कुसंग है। बाहर का व्यक्ति कुसंग है और अंदर की वृत्ति कुसंग है। अगर अंदर ही अंदर गंदी बात का हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। रसेंद्री जब बिगड़ती है ना तो मन परेशान कर देती। रसेंद्री खास परेशान क्यों करेगी जब हम ठाकुर जी को भोग लगा के पाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाते हो? मानसिक, अब इतने सिद्ध तो नहीं हो गए कि मानसिक ठाकुर जी को भोग लगा दोगे। प्रगट में पाने के लिए देखो, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको मानना पड़ेगा। हम लोग बताया ना, हमने मन की पीएचडी की है, हमने मन को देखा है अपने। खड़े होकर के गंगा जी की धारा में ऐसे रोए हैं, हे भगवान सामर्थ्य दो, आप ही हमारी सामर्थ्य हो, जिससे हमारे मन को शांति मिले। तो हमें रास्ता मिलता गया। अगर मन को कोई कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा, वो आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा। और नाम जप करो और जो भोजन पाओ उसे भगवान को समर्पित करके। देखो, हमारा मनुष्य शरीर है, इससे सेवा जरूरी है। ठाकुर सेवा सबके पास होनी चाहिए। जो नौकरी पेशा करते हैं वो नाम सेवा, भगवान का नाम, जैसे भोजन सामने आया तो राम कृष्ण हरि राधा राधा 2-4 मिनट कीर्तन किए और भगवान को अर्पित किए भाव से कि प्रभु आप पाओ, और फिर जय अपने इष्ट का नाम लेकर, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जो भी नाम, और पाओ। देखो पवित्र होगा वो भोजन, आपके हृदय को पवित्र करे। अब पशु की तरह एकदम खाने लगे तो फिर वो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन पाने से पाप बुद्धि बढ़ती है, और भगवान को अर्पित करने से वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय को पवित्र करता है। थोड़ा सा भजन उधार दीजिए। हम तो बढ़ा ही रहे, आप बढ़ाओ। हम तो भजन बढ़ाइए, आप बढ़ाओ। आए आप और बढ़ाइए। देखो, हम
जैसे एक गरीब आदमी को धन प्राप्ति का उपाय पता चल जाए तो ओवर टाइम भी काम करता है कि यार 12 घंटे में इतने रुपए मिलते, 8 घंटे में इतने मिलते, 18 में इतने वो कोशिश करेगा थक जाऊं पर 18 घंटे करूं। ऐसे हमको एक उपाय मिल गया माया से जीतने का और परम सुखी होने का, परम आनंदमय होने का। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम, बस बेईमानी मत करो, नाम जपना शुरू करो। समय, बेईमानी का मतलब समय को नष्ट करना। अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे मन, जैसे वो गरीब आदमी मन लगे न लगे शरीर दर्द कर रहा है पर 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम। हम कह रहे बैठ जाओ तुम नाम जप करने में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बैठ जाओ तुम। वो मन काबू में कैसे रहा? नाम जप करके तो देखो। माया माँ है, जब उसके भोक्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे, और माया को माँ मानोगे ना तो तुम्हारा दुलार करेगी। देखो ये माया, ये माया, ये माया, ये सब माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब इसके भोक्ता नहीं, ये माँ हमारा दुलार कर रहे, हम भगवान की चर्चा कर रहे, पवित्र आचरण कर रहे हैं, उसके भोक्ता नहीं बने, माँ है वो हमारी। तो हमें बोले माया बहुत परेशान। हमको बताओ माया क्या परेशान की है? उद्दंडता करते हो तुम और दोष देते हो माया का, गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का। अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो कि ये गलत है तो ये कि मुझे पता नहीं था। कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो परम तत्व संकेत करे तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है? मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, तुम्हारे अंदर की जो वासना है उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, तुम्हें बल नहीं प्राप्त है, तो माया प्रबल है। अगर हम नाम जप करें तो नाम महान है कि माया महान है? विचार करो। ऐसी भगवान की माया शक्ति जो भगवान से विमुख है उनका आकर्षण करके भ्रष्ट करती है, और जो भगवान के सम्मुख है नाम जप करते हैं उन्हें माँ की तरह दुलार करती है। तो आप भगवान के सम्मुख हो जाओ, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, तो फिर माया ही माया है, फिर क्या कहना है। इसलिए हम लोग माया को दोष न दें, हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहाँ से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश करें। देखो अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है क्या? अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आए पापा कह के गले लगते, तो आंसू आ जाते हैं। बेटा बेटा, एक भाव पवित्र बेटी या बहन का हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता अपनी बहन में और अपनी बेटी में, और हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, हमारा भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़, वो भी तो माया है, पर वहाँ भाव नहीं बिगड़ा। और अगर हम भगवत भाव कर लें, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सब श्री जी स्वरूपा बच्चियां हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखे, उनके साथ कभी गलत भावना न रखे, ऐसा ही भाव। तो अगर हम अपने इसी बहन भाव को या बेटी भाव को या जननी भाव को पूरे संसार में फैला दें तो हम निष्काम हो जाएंगे। एक अपनी पत्नी के सिवा चराचर जगत में जितनी माताएं बहनें हैं वो सब हमारी सगी माताएं बहनें हैं, हम गंदी दृष्टि न रखें, अभी आनंद आने लगेगा। हम लोग मनमानी आचरण करते हो, दोष भगवान को या माया को दे देते हैं, तो ऐसी माया रची ही क्यों? नहीं, जो माया रची है वो क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब बताओ पानी न रचते तो तुम कैसे पीते? भोजन न रचते तो कैसे? आंख न रचते तो कैसे? माँ न होती तो हम पैदा ही न होते। अगर हमारी बहन न होती तो किसी की माँ न बनती, अगर बेटी न होती तो किसी की बहू न बनती। सब कुछ जरूरी है ना, तो हमें ठीक होना जरूरी है। हम भगवान को न कोसे तो हमें चाहिए कि हमें एक सुधार करना है अपना, भगवान और माया को नहीं कोसना। अपना सुधार कर लो, माया नाम की कोई चीज नहीं। हम क्या माँ का भाव बढ़ा नहीं सकते? सब माताओं बहनों में माँ का भाव बढ़ा दें, अपनी पत्नी के सिवा छोड़कर सबको मात्र जननी सम जानहि पर नारी।
धन पराय बिस्ते बिस भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। खूब नाम जप करो, गंदे नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, सुखी हो जाओगे। मन कहता है ये करो, तो बुद्धि है ना निर्णायक, उससे निर्णय करो ये सही कह रहा है कि गलत। अगर गलत कह रहा है तो मत करो, नहीं फंस जाओगे। 5 मिनट के कार्य में आजीवन कारावास, उसको परिणाम भी तो दिखाना चाहिए। 5 मिनट की छेड़खानी की और आजीवन कारावास, केस फंस गया तो आजीवन कारावास। मन को दिखाओ ना ये कि पुलिस के डंडा भी चलेंगे अगर ये करना शुरू कर दिया। ऐसा करोगे तो तुम जेल भी जा सकते हो। उसको अगर दूर का परिणाम दिखाओ तो डर जाएगा फिर गलत आचरण से। मतलब अगर धार्मिक ना कर सको, मान लो मन धार्मिक भय नहीं मान रहा तो